ताणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। बड़े दिन बाद नीति की कक्षा लगी है। ऐसा होता है जब बड़े कार्यक्रम आते हैं तो छोटे कार्यक्रम जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं, लेकिन जीवन में जो भी बड़ी लब्धि मिलती है वो छोटी छोटी वस्तुओं से ही मिलती है। यहाँ आज बहुत सुंदर नीति कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं कि उनको खुशामद पसंद होती है, प्रशंसा। बस उनके सामने प्रशंसा करते रहो तो वो आपके लिए कुछ भी कर देंगे, लाखों रुपए भी दान दे देंगे, करोड़ों रुपए भी दान दे देंगे। बस आप गेट पर नाम लिखा दो, फलाना फलाना चंद। समझना ध्यान से, जो लोग खुशामद पसंद ज्यादा करते हैं भैया उन लोगों से बच के रहना। जिन लोगों को खुशामद करवाना पसंद है उन्हें आप कितनी भी अच्छी बात कहो, मीठी भाषा में कहो, लेकिन वो कड़वी लगती है। उनको बातें कड़वी लगती, क्यों? मन की नहीं है ना। देखा आपने लोग ऐसे मिले कि नहीं? वो जो प्रशंसा चाहते हैं ऐसे लोग आपको मिले कि नहीं कभी? कि जब तक आप उनकी प्रशंसा करते रहो ओहो तो आप तो भगवान हो, और जहां आपने उनकी कमी निकालना चालू करी वो आपको पूछना बंद कर देंगे। आपने उनका मन का काम करते रहे तो ओहो क्या बात है भैया, क्या महाराज हैं, ऐसे महाराज तो देखे नहीं। ऐसे महाराज के लिए तो हम 1 महीने क्या 10 महीने भी चौका लगा लें। और जैसे ही महाराज ने तुम्हारी कमी बताना चालू करी तो बोले यार महाराज जी जो है वो पहले जैसे नहीं रहे यार, महाराज जी जो है वो पहले जैसे नहीं रहे। तो पहले जैसे क्यों नहीं रहे भैया? महाराज तो वही है। मन की बात करना बंद कर दी, मित्रता में देखना, व्यापार में देखना। आप तो खुशामद करते रहो तो व्यक्ति प्रसन्न है। जो लोग खुशामद करवाना पसंद करते हैं ऐसे लोगों से भैया बच के रहना, क्योंकि उनको मीठी बात भी कड़वी लगती है अगर उनकी स्वेच्छा के विरुद्ध हुई तो। सच्चा मित्र वो है जो आपके गुण के साथ साथ अवगुण भी बताए। केवल वो आपकी गुण बता रहा है, अवगुण नहीं बता रहा, तो वो मित्र नहीं है। वो आपके अवगुण भी बताए तो मित्र है। सिर्फ आपके गुणों की प्रशंसा करे तो वो शत्रु है। इसलिए खुशामद करने वालों से कम बोले और दूरी बना करके रखें। पहले का समय था, राजा महाराजा जो होते थे वो बंदी जन रखते थे अपने यहाँ। दरबार में एक आदमी बैठ के बोलते हो राजा महाराजा आ गए, राजा साहब आप तो, ऐसा कोई भूमि नहीं जहां आपकी प्रशंसा ना हो। और कहो रानी से कहो पिट के आया हो, राजा साहब भी गुप्पा, चलो भैया अपन तो राजा है। कहाँ के राजा हो? पता चला रानी ने कहा कि हमारे भाई को रखो काम पे, कुछ कर नहीं रहा, काम पे रखना है। समझना, विषय को समझना। जो लोग मुख पर प्रशंसा सुनने वाले होते हैं, आपको बहुत लोग मिलेंगे, व्यापारी भी व्यवहारी भी, जिनको चेहरे पर प्रशंसा बड़ी पसंद हो, और कहीं आपने एक आध बार प्रशंसा नहीं करी तो पूछते क्या है भाई पहचाने नहीं क्या, क्या है भैया पहचाने नहीं क्या, भूल गए क्या? मिले कि नहीं? मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं। एक व्यक्ति था और गुरुदेव बढ़िया उसकी प्रवचन में प्रशंसा करते थे। ये इंदौर की बात है 2017 की। बड़ी प्रशंसा करते थे कि बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है।
एक दिन एक हो गया भैया केस। वो क्या करता था, 5-7 जो पुराने चौके वाले होते थे उनसे कह देता था कि मैंने गुरुदेव से बोल दिया आज तुम्हारे पक्के हैं। मुझे 5 पुराने चौके उनसे बोल दिया कि मैंने तो बोल दिया आज तुम्हारे यहाँ पक्के हैं, 5 में से एक क्या तो हो ही जाते हैं। देखो मैंने कहा था। अब जब मुझे मालूम चला तो मैंने कहा गुरुदेव हमने सुनने में ऐसा ऐसा आया है। अच्छा सी बोले ऐसा तो है नहीं। मैंने कहा ये फलाने फलाने व्यक्ति का नाम है। बोले रिपोर्ट हमने कन्फर्म CID की है। और उस दिन गुरुदेव ने जो प्रवचन में ठोका है कि कुछ लोग गुरु चरणों में आके दलाली करते हैं, अपना काम बनाने के लिए गुरु को ही ठग लेते हैं। अरे भैया जब तक उसकी प्रशंसा की थी तो उसके लिए भगवान थे, और वो आहार के बाद आके कहता है कि आचार्य से कह देना मैं आऊंगा नहीं दर्शन करने। तो मैंने कहा ठीक, तो अभी आप जा रहे हो? बोले हाँ ठीक है आशीर्वाद, आप जाओ, उनकी तरफ से हमारा आशीर्वाद, जाओ। शाम को फिर आ गया हो। क्यों? उसको पता है कि मुख से प्रशंसा मिल रही है। अगर आप गुरु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हो तब इससे निकृष्ट काम क्या है? गुरु जो हैं उनसे प्रशंसा सुनने की पात्रता बनाओ, प्रशंसा सुनने का भाव मत बनाओ। जो आपके बड़े जन है, व्यापारी है, कोई भी है, उनसे आप प्रशंसनीय बनने का एक भाव जगाओ, क्रिया करो। आप ये प्रशंसा के पात्र बनने का व्यक्तित्व बनाओ, प्रशंसा की चाह मत रखो। इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि अगर आपके लिए अगर कोई कड़वी बात भी स्वीकारना पड़े कभी जीवन में तो स्वीकार लेना, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण होता हो उससे तो स्वीकार लेना। लेकिन जो वो होते हैं ना मुख में प्रशंसा चाहने वाले, वो नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाएंगे, चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंजुल भैया अगर आप मुख पर प्रशंसा पसंद करते हैं तो अगर आप मुख पर प्रशंसा पसंद करते हैं तो आप अच्छे लोगों की श्रेणी में नहीं आते हैं। मुख पर प्रशंसा पसंद मत करो, प्रशंसनीय काम करो। अच्छा अभी कभी आपने किसी की मदद की हो और उसने मदद करने से मना कर दिया हो, कैसा लगता है? कि जब तेरी बारी थी तो जरूरी हो गई और मेरी बारी थी तो मजबूरी हो गई। जब तुझे पैसा चाहिए था तो मैं रात को 2 बजे चुपचाप घर से देने आया था, और आज मैं तेरी दुकान के पास खड़ा हूं, कह रहा भैया कौन, हम पहचानते नहीं, आगे बढ़ो। तब कैसा लगता है? लेकिन उस समय भी मजबूत रहना कि ठीक है अपना भाग्य नहीं है, क्योंकि धोखा व्यक्ति नहीं देता, धोखा उम्मीदें देती हैं। ध्यान रखना, दुख अपन को लगता है कि व्यक्ति ने दिया है। अभी आपको लग रहा है क्या गर्मी है, कैसी गर्मी आ गई है, तो आप मौसम से उम्मीद कर रहे हो कि ठंडा हो जाए। मौसम तो अपने हिसाब से बदल रहा है। तो व्यक्ति धोखा नहीं देता, धोखा देता है वो हमें उम्मीदें। अच्छा लोग मुख पर प्रशंसा चाहते हैं, वो बड़े उम्मीदें रखते हैं हर व्यक्ति से। जैसे कोई सौधर्मिंद्र बन जाए पंचकणक में, तो देखते हैं अपन उसको, अब वो स्टेज के पीछे खड़ा है ना, हाँ सौधर्मिंद जी आए, स्टेज पे आए, वो पीछे खड़ा है। हाँ सौधर्मिंद जी आए, वो खड़ा है। एक आदमी लेने आया, सौधर्मिंद चले आप, चलना है, ठीक है चलते हैं। 10 कदम चलना था उसको। हाँ अब फलाने का उस सौधर्मिंद्र का नाम लेके बुलाया कि सीफल चढ़ाए, तो उठ ही नहीं रहा। क्यों? हम सौधर्मिंद्र हैं। अरे भैया तू 5 दिन का है, तूने 10 लाख दी, तू 5 ही दिन का है। 6वें दिन वो झाड़ू लगाने वाले गए, भाई साहब किसको? वो लोग जो मुख पर प्रशंसा चाहते हो बड़ा उनसे कष्ट हो जाता है। उनको चाहिए एक बार प्रशंसा की भूख लग गई, जैसे बिल्ली के जीभ में दूध, उसको मालूम चल जाए कि एक बार दूध मिल गया इस घर में वो हर दिन आएगी। ऐसे वो जो बिल्ली टाइप के लोग होते हैं, उनको एक बार प्रशंसा कर दो ना, जीवन भर चाहिए। आप चाहते हो कि उससे एक बॉन्डिंग रहे, प्रशंसा भी करना, उसको समझाते भी रहना। देखो अपना तो सीधा सीधा उसूल है, जितने लोग बैठे ना सबसे कह रहे हैं हमारे पास रहोगे तो ठुकाई भी होगी और मिठाई भी मिलेगी।
क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति सामान्य रहे, हमारे पास जो भी रहे वो विशेष रहे। और जीवन में एक ही काम नहीं है कि सभी मुनि बन जाएं, नहीं नहीं, और भी चीजें हैं, और भी 25 प्रकार के आयाम है जीवन में, जीवन बिताने के लिए, जीवन को प्रशंसनीय बनाने के लिए। तो अपन क्यों ना उन पर भी विचार करें। इस प्रकार से नीति समझना, मुख पर प्रशंसा सुनने वाले ना बने और मुख पर प्रशंसा करने वाले भी ना बने। कुछ दिन तक लोग चाहेंगे, फिर 2000 के नोट की तरह चाहना बंद कर देंगे। बच्चों के पास, पत्नियों के पास, जिन के पास, नौकरों के पास 2-2 हजार के नोट हैं, और वो सब मालिक को, सेठ जी को, पिताजी को, पति को लाके दे रहे हैं। और पति कह रहे हैं कि ठीक है ये 2000 का, 500 का मिलेगा इसके बदले एक। हाँ भैया दो, कहीं कुछ तो मिलेगा, हो रहा कि नहीं? ऐसा विचार करना शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की